बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि हमारा गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है। आज एक बड़ी न्यूज़ भी है 5:30 पर शाम के वक्त, और वो है सीपीआई की। और सीपीआई की जो न्यूज़ होती है वो आमतौर पर मार्केट का रुख मुतय्यन करती है कि मार्केट ने अब किस साइड पे जाना है। तो इसलिए आज एक बड़ी न्यूज़ है, उस न्यूज़ के ऊपर इंशाल्लाह हम एक अच्छी ट्रेड करेंगे। अगर आप इस ट्रेड को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आए हमारे साथ शरीक हो और हमारे साथ चलें। नीचे एक आईबी का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और हमारे साथ इस शरीक सफ़र हो जाएं। हमारे साथ साथ हम कदम हो चलें। अब देखते हैं कि कल मार्केट ने किस तरह बिहेव किया है। कल वही जो एक लेवल था वहां पे मार्केट ने एक डोजी कैंडल क्रिएट की है। इनडिसिसिव कैंडल है, जो कुछ भी आगे क्रिएट न्यू साइड जोन से मार्केट ले सकती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल हमारा व्यू जोन सा मार्केट में अभी वो डाउन साइड का है कि मार्केट अभी डाउन साइड पे ज्यादा लगती है, क्योंकि इस कैंडल के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनना, फिर अगर ये कैंडल थोड़ी सी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे कंप्लीट इवनिंग स्टार था। लेकिन अभी तक मार्केट जोन सी वो एक मखसूस रेंज के अंदर मूव कर रही है। जिस तरह मैंने कहा था कि मार्केट अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी और इस लेवल के अंदर मूव करेगी जब तक आपकी एफओएमसी नहीं हो जाती। एफओएमसी का मैंने आपको क्लियर बताया था कि एफओएमसी तक मार्केट वेट करेगी और इसी एक पॉइंट के अंदर अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहेगी। बिल्कुल सेम मार्केट जोन से अपना बिहेव कर रही है। और यहाँ पे देखें मार्केट नया हाई नहीं लगा रही है अभी तक। यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट आपका कोई नया हाई नहीं लगा रही, बल्कि न्यू लो लगा रही है। उसने कल की निस्बत परसों की निस्बत कल एक न्यू लो लगाया था। आज इस लो अभी तक इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारा 4 घंटे के ऊपर मार्केट किस तरह मूव करेगी। और अगर हम 4 घंटे के ऊपर लेके चले मार्केट को 4 घंटे के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो कल मैंने आपको पॉइंट बताया था, ये लाइन आपके सामने लगाई थी कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही। कल देखें सिर्फ एक कैंडल की क्लोजिंग मार्केट की इस लाइन से ऊपर हुई है, लेकिन अगली कैंडल जो सी है वो दोबारा उसकी क्लोजिंग उसी लाइन से नीचे है। और अभी तक मार्केट इस लाइन के इस पिंजरे को नहीं तोड़ पा रही। नीचे वाली साइड पर जाके इसको यहाँ पे अगर टच करती है तो 1944 तक आ सकती है। लेकिन अब इस लाइनों को मार्केट किस साइड पे ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये रीटेस्ट करके दोबारा इसके अंदर आ गई हुई है। और फिर यहाँ पे इसने अब ये रीटेस्ट दे रही है और उम्मीद है कि दोबारा ये 1944 की तरफ बढ़ जाएगी। और अभी तक हमारा स्टैंस यही है। और अगर अभी मार्केट इसको तोड़ जाती है ये वाले पॉइंट को और 1962 के ऊपर ट्रेड करती है, याद रखिएगा 1962 के ऊपर ट्रेड करती है, तो फिर मार्केट के पास नए रास्ते खुलेंगे और वो नया रास्ता 1980 और 1985 तक का होगा। यहाँ तक मार्केट जा सकती है। लेकिन आज सीपीआई की बिग न्यूज़ है, ध्यान में रखिएगा। सीपीआई की बिग न्यूज़ पर मार्केट जोन सी है वो अपनी साइड और रुख मुतय्यन करेगी। अपने नब्जों को कंट्रोल में रखिएगा और उसके बाद मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। और यूएस ऑयल ने क्या क्या धमाके किए हुए हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ। यूएस ऑयल ने अपनी, यहाँ पे देखिएगा, यूएस ऑयल ने सपोर्ट को ब्रेक करके और नीचे इसको रीटेस्ट भी कर लिया है। ये इसको ब्रेक किया उसने और ब्रेक करके ये रीटेस्ट कर दी अब तक। तो यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करती है, क्योंकि नया लो लगा चुकी है अब यहाँ पे, तो अभी ये खतरनाक है, इसलिए अभी थोड़ा सा हम इसमें अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट जोन सी अब दोबारा आपको 65 दिखा सकती है। अगर 65 को ब्रेक कर जाए तो फिर ये मजीद नीचे जाने की सलाहियत भी रखती है। इसलिए यहाँ पे बहुत अभी मोहतात होकर चलने का वक्त है। अभी इसमें कोई तेजी दिखाने का वक्त नहीं है, बल्कि थोड़ा सा रुकिएगा और रुक कर देखिएगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट को मेंटेन करती है, ये वाली सपोर्ट को जिसकी 67 की थी, या जिस तरह इसको ब्रेक करके नीचे जा रही है, तो नीचे वाला लेवल मार्केट जाके दिखाएगी। इसलिए अभी आज का दिन हम इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसने ये लेग छोड़ी है, फिर इसने ये लेग छोड़ी है, और अब इससे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से उठनी चाहिए और उठ के इसको ऊपर वाली साइड पर नए टारगेट्स दिखाने चाहिए, जो कि 70.54 तक हो सकता है। यानी कि यहाँ पे आप 300 भी ले सकते हैं
अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा करीज रखते हैं और करीज रख के यहाँ पे आप एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, ये जो आपकी विक है इसका नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये तकरीबन 66.70 का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर आप 66 के स्टॉप लॉस के साथ भी काम करेंगे तब भी मार्केट आपको एक अच्छा गेन दे सकती है। तो 66 के स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन 40 पिप पे नीचे की तरफ, अगर ये 40 पिप मार्केट होल्ड कर दे और उसके ऊपर की तरफ आए तो ऊपर आपको एक अच्छा गेन दे सकती है। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँ, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।